फॉन और ब्लैक पैंथर की अनोखी दोस्ती एक घना जंगल था, जहां हर जीव अपनी दुनिया में मस्त रहता था। वहीं एक नन्हा फॉन हिरन का बच्चा रहता था, जिसका नाम था नीमो। वह जंगल की हरियाली में खेलता, फूलों के बीच उछलता और सूरज की किरणों से चमकती घास पर भागता रहता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह अकेला था। उसके झुंड के बाकी सदस्य अक्सर दूर चले जाते और नीमो को हमेशा एक साथी की तलाश रहती थी। दूसरी ओर उसी जंगल के किनारे की चट्टानों पर रावेन, एक काला पैंथर रहता था। वह जंगल के सबसे खतरनाक और ताकतवर जानवरों में से एक था। उसकी सुनहरी आंखों से हर कोई डरता था और उसके भारी पैरों की आहट सुनते ही बाकी जानवर छिप जाते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रावेन भी अकेला था। उसकी ताकत के कारण उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। जब दो विपरीत दुनिया मिली, एक दिन नीमो खेलते खेलते गहरी घाटी में चला गया, जहां वह रास्ता भटक गया। वहां की चट्टानों के बीच उसकी मुलाकात रावेन से हुई। फॉन डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने सुना था कि पैंथर खतरनाक होते हैं। लेकिन रावेन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस नीमो को देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे? नीमो ने डरते डरते जवाब दिया, मैं खो गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रावेन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। रास्ते भर नीमो ने डर को किनारे रखकर रावेन से बातें करनी शुरू कर दी। उसने उससे जंगल के बारे में पूछा, उसके पसंदीदा खाने के बारे में जाना और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। अनोखी दोस्ती दिन बीतते गए और नीमो और रावेन की दोस्ती और गहरी होती गई। रावेन ने नीमो को जंगल में सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए और नीमो ने रावेन को यह सिखाया कि कभी कभी नर्म दिल वाला होना भी ताकत की निशानी होती है। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी समझने लगे कि रावेन सिर्फ खतरनाक शिकारी नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। नीमो और रावेन की दोस्ती ने जंगल को यह सिखाया कि दोस्ती रंग, रूप या ताकत से नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई से बनती है। अंत में अब, जब भी जंगल में सूरज डलता है, फॉन और ब्लैक पैंथर को एक साथ बैठे देखा जा सकता है। एक घास में लिपटा हुआ मासूम हिरन और दूसरा चट्टानों पर बैठे हुए उसकी रखवाली करता हुआ पैंथर। दोनों अलग थे, फिर भी सबसे अच्छे दोस्त